दोस्तों, यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बीती रात के समय बाडी माजरा से सामने आई है। बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में 22 वर्षीय राहुल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। जैसे कि कल होली का त्योहार था, तो रात के 12 से 1 बजे का समय था जब राहुल अपनी ही फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जब नौकरी कर रहा था, तो पता चल रहा है कि फैक्ट्री में ही काम करने वाले, अंदर रहने वाले 3 से 4 युवक जो बाहर से कुछ खा पी कर आते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राहुल को बोलते हैं कि फैक्ट्री का दरवाजा खोलो। राहुल फैक्ट्री का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि मालिक ने बोल रखा था कि रात को इतने बजे के बाद फैक्ट्री का दरवाजा किसी के भी कहने पे खोला नहीं जाएगा। लेकिन 3 से 4 युवक जिस तरह से रोश में आते हैं, उसके बाद ईंटों और पत्थरों से राहुल के ऊपर पथराव किया जाता है और उसे इस कदर घायल किया जाता है कि राहुल मौके पर ही दम तोड़ देता है। राहुल के जो सदस्य हैं पारिवारिक और जो दोस्त हैं, उन्हें सुबह के समय पता चलता है, क्योंकि डेड बॉडी वहीं थी। पुलिस के द्वारा उसकी डेड बॉडी को यमुनानगर के शहर में पहुंचाया जाता है। लेकिन होली के पर्व के चलते आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में जगह जगह किस तरह से अपराध देखने को मिला। कहीं पर युवक की डेड बॉडी नहर के अंदर देखने को मिलती है, तो कहीं पर कोई छत से गिर जाता है, तो कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड को ही ईंटों के साथ मार मार के उसे इस कदर घायल किया जाता है कि वो इस दुनिया को ही अलविदा कहकर चला जाता है। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3-4 युवक उसकी मौत का कारण बनेंगे। पुलिस के द्वारा मामले में जाकर गहराई में जाकर इस मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। 3-4 युवक जिनके द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, वो कहां पर हैं, किस हाल में है, मतलब कहां छिपे बैठे हैं, नहीं पता। लेकिन पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। ये परिवार के लोग हैं, एक बार इनसे मामला जान लेते हैं कि किस तरह से इनको पता चलता है राहुल के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार यादव। जी, राहुल के क्या रिश्ते में लगते हैं आप? मेरा चाचा का लड़का है। चाचे का बेटा। क्या हुआ था राहुल के साथ? बोल रहा लड़ाई झगड़ा हुआ था, बंदा में बोल रहा था गेट खोलने के लिए। अब क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। पूरी बात बताएं आप। राहुल कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता था? प्लाईवुड में काम कर रहा था। हाँ, तो उसके ऊपर जो हमला हुआ, किन की ओर से हमला हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ था लेबर के पास। किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था? अब ये पता नहीं अब किसका बात हुआ था लड़ाई झगड़ा। इसको बोला था गेट खोलने के लिए, गेट नहीं खोला था इसलिए। तो वो लड़के कौन थे जिन्होंने हमला किया इस पे? लड़का थाना पे है बोल रहे। नहीं, वो लड़के कहाँ के थे? कहाँ बाहर बुहर से आए? बिहार का था। हाँ। बिहार का, इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था दोनों। जबिंग का काम कर रहा सर आप बताएं जरा। हाँ जी, आप बताएं पूरी बात क्या है। जी, वो जो है सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा था, तो बाबू का अलॉट है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद गेट नहीं खोलना, क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग जो है नशे में कहीं गिर जाता है, पड़ जाता है, तो वो अपने गेट नहीं खोल रहा था। और ये भी पूरा पता नहीं है कि वो अंदर से बाहर जा रहा था कि बाहर से अंदर जा रहा था। जैसे मेरे को पता लगा है कि गेट नहीं खोलने पर उसको पत्थर मार दिया, नशे में था आदमी, उसको पत्थर मारा कि क्यों नहीं गेट खोलेगा, ऐसे उसे गाली गलौज किया, पत्थर मार दिया उसको, जो है मौके पर वो गिर गया। सुबह हम लोग को पता लगा है कि ये मर गया है। सिर्फ पत्थर मार मार के उसकी जान ले ली गई या किसी और हथियार का नहीं, सहारा? नहीं, पत्थर मारा है पूरा, ये फ्रैक्चर कर दिया है पूरा। हाँ। जहाँ पर वो गिरा था कम से कम 1-1.5 किलो से ज्यादा ब्लड गिरा हुआ है। ये सर फोड़ दिया, अगर ये टूट जाता जिंदा था, ये टूट जाता जिंदा रहता। लेकिन सर मारा किसने? वो उसी फैक्ट्री का बंदा था जो फेस टेपिंग का काम करता था, वही बंदा मारा था। कितने युवक थे वो टोटल जिन्होंने हमला किया था? 3-4 युवक था वो। कहाँ है अभी वो लोग वहीं पर है। बोल रहा है कि उसको पकड़ के रखा है, पुलिस वाले ने पकड़ के रखा है, उसके साथ कानून कार्रवाई होगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। पीछे से कहाँ का रहने वाला था राहुल? राहुल बिहार का रहने वाला था जी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का साननपट्टी गांव पड़ता है उसका, वहीं का रहने वाला था। हम लोग भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से। जैसे हम लोग का पता लगा है गांव घर का आसपास का आदमी है, तो वहाँ पर जाना जरूरी है। माना जाए कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और वो अंदर जाने की कोशिश कर दे, अंदर नहीं जाने दिया तो उसकी हत्या कर दी। जी, जितने भी फैक्ट्री में है गार्ड का ड्यूटी है, हम लोग जहाँ भी रहता है वहाँ भी है। 9:30 बजे के बाद गेट नहीं खोलता है, चाहे हम लोग, चाहे ठेकेदार आ जाए, चाहे लेबर आ जाए। बाबू का कहना है कि रात को 10 बजे के बाद गेट खोलना ही नहीं, चाहे बाहर जाए चाहे अंदर जाए। 8 बजे छुट्टी होता है फैक्ट्री में, 2 घंटा में आपको जो लाना है ले आओ, अपना खाओ पियो, आराम से अपने फैक्ट्री में रह जाओ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब 3-4 युवकों ने राहुल के ऊपर हमला किया, पथराव किया ईंटों से, तो उस समय उसकी सांसें चल रही थी या मौके पर उसी समय उसने दम तोड़ा था? जी, उस टाइम जिसे उसको पत्थर मारा था वो गिर गया था, उसको कोई देखने वाला नहीं था।
उसको कोई नहीं देखने वाला था, इसी चक्कर में वो मर गया। अगर फिलहाल मौके पे अगर कोई देखता, अगर कोई उठा के लाता तो कुछ बचाव हो सकता था। कितने घंटे तक लगातार वो वहाँ पे पड़ा रहा? वो सुबह में लाश मिला जी, सुबह पता चला। कितने समय से फैक्ट्री में हम लोग को सुबह में पता लगा। वो तो 2 साल से 2.5 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहा में है, काम कर रहा 2-2.5 साल से। अगर कोई भी नशाबाज आदमी रहता तो बाबू उसको सिक्योरिटी में नहीं रखता। ठेकेदार लोग रख भी लेता है कि चलो कोई आदमी जो करेगा, लेकिन बाबू का जिम्मेवार होता है सिक्योरिटी गार्ड। वो नशेबाज आदमी के नहीं रहा, वो नशाबाज आदमी नहीं था, उसको नशाबाज आदमी खुद उसको मारा है। पीछे इसके परिवार में और कौन कौन है राहुल के? पीछे इसके परिवार में भाई है, मम्मी है, पापा है, सब पापा मर गया है। मम्मी है, भाई बहन कितने और इसके? 3 भाई हैं, इस लगा 4 था। राहुल परिवार में सबसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था भाई, सबसे छोटा था। सबसे छोटा है, शादी लगने वाला था। तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया? नहीं, अभी थाना पर है, बोल रहे हैं। थाना में ही है ना? हाँ, थाना पर है। बता रहा है कि पकड़ रखा है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है हम लोग को वो चाहे गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ, अभी मेरे को कोई पता नहीं है। आप क्या कार्यवाही चाहते हैं जिस तरह से राहुल के साथ इतना मैं बड़ा तो यही हादसा? कह रहा हूँ जी, जैसे हम लोग परदेसी आदमी है, उतना दूर से कमाने के लिए आ रहे हैं, तो उसको जो होना चाहिए, उसका जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा दोबारा किसी परदेसी आदमी के ऊपर ना हो। तो यमुनानगर में आप देख सकते हैं बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला 22 वर्षीय राहुल जो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3 से 4 युवकों के द्वारा ईंटों और पत्थरों से उसको इस कदर घायल किया जाता है कि वो पता नहीं मौके पर ही दम तोड़ता है। लेकिन परिवार वालों का, दोस्तों का कहना है कि उसने अपनी जान को बचाने का निरंतर प्रयास किया। खून इस कदर बह चुका था कि सुबह तक उसको बचाने वाला या देखने वाला कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन बहते खून के चलते, बढ़ता जिस तरह से उसका खून बहा, उसके बाद सुबह तक उसने मौके पर दम तोड़ दिया और पुलिस के द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर यमुनानगर के शवगृह में पहुंचाया गया। बिहार का प्रवासी मजदूर जो मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ आया था, पता लग रहा है कि कुछ समय के बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन आज 22 साल की उम्र में अपने परिवार वालों को अलविदा कहकर चला जाता है। यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि 3 से 4 युवक जिनके द्वारा इस मर्डर केस को अंजाम दिया गया वो पुलिस की हिरासत में है। अब वो हिरासत में है या फरार हो चुके हैं अभी तक नहीं पता, लेकिन पुलिस इस केस में गहराई में जाकर तफ्तीश करने में जुट चुकी है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट। दोस्तों, यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बीती रात के समय बाडी माजरा से सामने आई है। बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में 22 वर्षीय राहुल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। जैसे कि कल होली का त्योहार था, तो रात के 12 से 1 बजे का समय था जब राहुल अपनी ही फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जब नौकरी कर रहा था, तो पता चल रहा है कि फैक्ट्री में ही काम करने वाले, अंदर रहने वाले 3 से 4 युवक जो बाहर से कुछ खा पी कर आते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राहुल को बोलते हैं कि फैक्ट्री का दरवाजा खोलो। राहुल फैक्ट्री का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि मालिक ने बोल रखा था कि रात को इतने बजे के बाद फैक्ट्री का दरवाजा किसी के भी कहने पे खोला नहीं जाएगा। लेकिन 3 से 4 युवक जिस तरह से रोश में आते हैं, उसके बाद ईंटों और पत्थरों से राहुल के ऊपर पथराव किया जाता है और उसे इस कदर घायल किया जाता है कि राहुल मौके पर ही दम तोड़ देता है। राहुल के जो सदस्य हैं पारिवारिक और जो दोस्त हैं, उन्हें सुबह के समय पता चलता है, क्योंकि डेड बॉडी वहीं थी। पुलिस के द्वारा उसकी डेड बॉडी को यमुनानगर के शहर में पहुंचाया जाता है। लेकिन होली के पर्व के चलते आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में जगह जगह किस तरह से अपराध देखने को मिला। कहीं पर युवक की डेड बॉडी नहर के अंदर देखने को मिलती है, तो कहीं पर कोई छत से गिर जाता है, तो कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड को ही ईंटों के साथ मार मार के उसे इस कदर घायल किया जाता है कि वो इस दुनिया को ही अलविदा कहकर चला जाता है। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3-4 युवक उसकी मौत का कारण बनेंगे। पुलिस के द्वारा मामले में जाकर गहराई में जाकर इस मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। 3-4 युवक जिनके द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, वो कहां पर हैं, किस हाल में है, मतलब कहां छिपे बैठे हैं, नहीं पता। लेकिन पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। ये परिवार के लोग हैं, एक बार इनसे मामला जान लेते हैं कि किस तरह से इनको पता चलता है राहुल के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार यादव। जी, राहुल के क्या रिश्ते में लगते हैं आप? मेरा चाचा का लड़का है। चाचे का बेटा। क्या हुआ था राहुल के साथ? बोल रहा था लड़ाई झगड़ा हुआ था, बंदा में बोल रहा था गेट खोलने के लिए, अब क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं।
पूरी बात बताएं आप, राहुल कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता था? फ्लाई बोर्ड में काम कर रहा था। हाँ, तो उसके ऊपर जो हमला हुआ, किन की ओर से हमला हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ था लेबर के पास। किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था? अब ये पता नहीं अब किसका बात हुआ था लड़ाई झगड़ा। इसको बोला था गेट खोलने के लिए, गेट नहीं खोला था इसलिए। तो वो लड़के कौन थे जिन्होंने हमला किया इस पे? लड़का थाना पे है बोल रहे। नहीं, वो लड़के कहाँ के थे, कहाँ बाहर बुहर से आए? बिहार का था। हाँ। बिहार का। हाँ, इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था दोनों। जबिंग का काम कर रहा सर आप बताएं जरा। हाँ जी, आप बताएं पूरी बात क्या है? था जी। वो जो है सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा था, तो बाबू का अलॉट है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद गेट नहीं खोलना, क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग जो है नशे में कहीं गिर जाता है, पड़ जाता है। तो वो अपने गेट नहीं खोल रहा था। और ये भी पूरा पता नहीं है कि वो अंदर से बाहर जा रहा था कि बाहर से अंदर जा रहा था। जैसे मेरे को पता लगा है कि गेट नहीं खोलने पर उसको पत्थर मार दिया, नशे में था आदमी, उसको पत्थर मारा कि क्यों नहीं गेट खोलेगा, ऐसे उसे गाली गलौज किया, पत्थर मार दिया उसको, जो है मौके पे वो गिर गया। सुबह हम लोग को पता लगा है कि ये मर गया है। सिर्फ पत्थर मार के उसकी जान ले ली गई या किसी और हथियार का नहीं सहारा? नहीं, पत्थर मारा है पूरा, ये फ्रैक्चर कर दिया है पूरा। हाँ। जहाँ पर वो गिरा था कम से कम 1-1.5 किलो से ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ है। ये सर फोड़ दिया, अगर ये टूट जाता जिंदा था, ये टूट जाता जिंदा रहता, लेकिन सर मारा किसने? वो उसी फैक्ट्री का बंदा था जो फेस टेपिंग का काम करता था, वही बंदा मारा था। कितने युवक थे वो टोटल जिन्होंने हमला किया था? 3-4 युवक था वो। कहाँ है अभी वो लोग वहीं पर है, बोल रहा है कि उसको पकड़ के रखा है, पुलिस वाले ने पकड़ के रखा है, उसके साथ कानून कार्रवाई होगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। पीछे से कहाँ का रहने वाला था राहुल? राहुल बिहार का रहने वाला था जी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का साननपट्टी गांव पड़ता है उसका, वहीं का रहने वाला था। हम लोग भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से। जैसे हम लोग का पता लगा है गांव घर का आसपास का आदमी है तो वहाँ पर जाना जरूरी है। माना जाए कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और वो अंदर जाने की कोशिश कर दे, अंदर नहीं जाने दिया तो उसकी हत्या कर दी। जी, जितने भी फैक्ट्री में है गार्ड का ड्यूटी है, हम लोग जहाँ भी रहता है वहाँ भी है, 9:30 बजे के बाद गेट नहीं खोलता है। चाहे हम लोग, चाहे ठेकेदार आ जाए, चाहे लेबर आ जाए, बाबू का कहना है कि रात को 10 बजे के बाद गेट खोलना ही नहीं, चाहे बाहर जाए चाहे अंदर जाए। 8 बजे छुट्टी होता है फैक्ट्री में, 2 घंटा में आपको जो लाना है ले आओ, अपना खाओ पियो, आराम से अपने फैक्ट्री में रह जाओ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब 3-4 युवकों ने राहुल के ऊपर हमला किया, पथराव किया ईंटों से, तो उस समय उसकी सांसें चल रही थी या मौके पर उसी समय उसने दम तोड़ा था? जी, उस टाइम जिसे उसको पत्थर मारा था वो गिर गया था, उसको कोई देखने वाला नहीं था, उसको कोई नहीं देखने वाला था, इसी चक्कर में वो मर गया। अगर फिलहाल मौके पे अगर कोई देखता, अगर कोई उठा के लाता तो कुछ बचाव हो सकता था। कितने घंटे तक लगातार वो वहाँ पे पड़ा रहा? वो सुबह में लाश मिला जी, सुबह पता चला? कितने समय से फैक्ट्री में? हम लोग को सुबह में पता लगा। वो तो 2 साल से 2.5 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहा में है, काम कर रहा था। 2-2.5 साल से। अगर कोई भी नशाबाज आदमी रहता तो बाबू उसको सिक्योरिटी में नहीं रखता, ठेकेदार लोग रख भी लेता है कि चलो कोई बात नहीं, जो करेगा, लेकिन बाबू का जिम्मेवार होता है सिक्योरिटी गार्ड। वो नशेबाज आदमी के नहीं रहा, वो नशाबाज आदमी नहीं था, उसको नशाबाज आदमी खुद उसको मारा है। पीछे इसके परिवार में और कौन कौन है राहुल के? पीछे इसके परिवार में भाई है, मम्मी है, पापा है, सब। पापा मर गया है। मम्मी है, भाई बहन कितने और इसके? 3 भाई, इस लगा 4 था। राहुल परिवार में सबसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था भाई, सबसे छोटा था। सबसे छोटा है, शादी लगने वाला था। तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया? नहीं, अभी थाना पर है, बोल रहे हैं। थाना में ही है ना? हाँ, थाना पर है। बता रहा है कि पकड़ रखा है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है हम लोग को, वो चाहे गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ, अभी मेरे को कोई पता नहीं है। आप क्या कार्यवाही चाहते हैं जिस तरह से राहुल के साथ इतना मैं बड़ा तो यही हादसा? कह रहा हूँ जी, जैसे हम लोग परदेसी आदमी है, उतना दूर से कमाने के लिए आ रहे हैं, तो उसको जो होना चाहिए, उसका जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा दोबारा किसी परदेसी आदमी के ऊपर ना हो। तो यमुनानगर में आप देख सकते हैं, बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला 22 वर्षीय राहुल, जो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3 से 4 युवकों के द्वारा ईंटों और पत्थरों से उसको इस कदर घायल किया जाता है कि वो पता नहीं मौके पर ही दम तोड़ता है। लेकिन परिवार वालों का, दोस्तों का कहना है कि उसने अपनी जान को बचाने का निरंतर प्रयास किया। खून इस कदर बह चुका था कि सुबह तक उसको बचाने वाला या देखने वाला कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन बहते खून के चलते, बढ़ता जिस तरह से उसका खून बहा, उसके बाद सुबह तक उसने मौके पर दम तोड़ दिया और पुलिस के द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर यमुनानगर के शवगृह में पहुंचाया गया। बिहार का प्रवासी मजदूर जो मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ आया था, पता लग रहा है कि कुछ समय के बाद उसकी शादी होने
वाली थी, लेकिन आज 22 साल की उम्र में अपने परिवार वालों को अलविदा कहकर चला जाता है। यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि 3 से 4 युवक जिनके द्वारा इस मर्डर केस को अंजाम दिया गया वो पुलिस की हिरासत में है। अब वो हिरासत में है या फरार हो चुके हैं अभी तक नहीं पता, लेकिन पुलिस इस केस में गहराई में जाकर तफ्तीश करने में जुट चुकी है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट। दोस्तों, यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बीती रात के समय बाडी माजरा से सामने आई है। बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में 22 वर्षीय राहुल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। जैसे कि कल होली का त्योहार था, तो रात के 12 से 1 बजे का समय था जब राहुल अपनी ही फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जब नौकरी कर रहा था, तो पता चल रहा है कि फैक्ट्री में ही काम करने वाले, अंदर रहने वाले 3 से 4 युवक जो बाहर से कुछ खा पी कर आते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राहुल को बोलते हैं कि फैक्ट्री का दरवाजा खोलो। राहुल फैक्ट्री का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि मालिक ने बोल रखा था कि रात को इतने बजे के बाद फैक्ट्री का दरवाजा किसी के भी कहने पे खोला नहीं जाएगा। लेकिन 3 से 4 युवक जिस तरह से रोश में आते हैं, उसके बाद ईंटों और पत्थरों से राहुल के ऊपर पथराव किया जाता है और उसे इस कदर घायल किया जाता है कि राहुल मौके पर ही दम तोड़ देता है। राहुल के जो सदस्य हैं पारिवारिक और जो दोस्त हैं, उन्हें सुबह के समय पता चलता है, क्योंकि डेड बॉडी वहीं थी। पुलिस के द्वारा उसकी डेड बॉडी को यमुनानगर के शहर में पहुंचाया जाता है। लेकिन होली के पर्व के चलते आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में जगह जगह किस तरह से अपराध देखने को मिला। कहीं पर युवक की डेड बॉडी नहर के अंदर देखने को मिलती है, तो कहीं पर कोई छत से गिर जाता है, तो कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड को ही ईंटों के साथ मार मार के उसे इस कदर घायल किया जाता है कि वो इस दुनिया को ही अलविदा कहकर चला जाता है। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3-4 युवक उसकी मौत का कारण बनेंगे। पुलिस के द्वारा मामले में जाकर गहराई में जाकर इस मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। 3-4 युवक जिनके द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, वो कहां पर हैं, किस हाल में है, मतलब कहां छिपे बैठे हैं, नहीं पता। लेकिन पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। ये परिवार के लोग हैं, एक बार इनसे मामला जान लेते हैं कि किस तरह से इनको पता चलता है राहुल के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार यादव। जी, राहुल के क्या रिश्ते में लगते हैं आप? मेरा चाचा का लड़का है। चाचे का बेटा। क्या हुआ था राहुल के साथ? बोल रहा लड़ाई झगड़ा हुआ था, बंदा में बोल रहा था गेट खोलने के लिए, अब क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। पूरी बात बताएं आप। राहुल कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता था? प्लाईवुड में काम कर रहा था। हाँ, तो उसके ऊपर जो हमला हुआ, किन की ओर से हमला हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ था लेबर के पास। किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था? अब ये पता नहीं अब किसका बात हुआ था लड़ाई झगड़ा। इसको बोला था गेट खोलने के लिए, गेट नहीं खोला था इसलिए। तो वो लड़के कौन थे जिन्होंने हमला किया इस पे? लड़का थाना पे है बोल रहे। नहीं, वो लड़के कहाँ के थे, कहाँ बाहर बुहर से आए? बिहार का था। हाँ। बिहार का, इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था दोनों। जबिंग का काम कर रहा सर आप बताएं जरा। हाँ जी, आप बताएं पूरी बात क्या है। जी, वो जो है सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा था, तो बाबू का अलॉट है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद गेट नहीं खोलना, क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग जो है नशे में कहीं गिर जाता है, पड़ जाता है, तो वो अपने गेट नहीं खोल रहा था। और ये भी पूरा पता नहीं है कि वो अंदर से बाहर जा रहा था कि बाहर से अंदर जा रहा था। जैसे मेरे को पता लगा है कि गेट नहीं खोलने पर उसको पत्थर मार दिया, नशे में था आदमी, उसको पत्थर मारा कि क्यों नहीं गेट खोलेगा, ऐसे उसे गाली गलौज किया, पत्थर मार दिया उसको, जो है मौके पे वो गिर गया। सुबह हम लोग को पता लगा है कि ये मर गया है। सिर्फ पत्थर मार मार के उसकी जान ले ली गई या किसी और हथियार का नहीं, सहारा? नहीं, पत्थर मारा है पूरा, ये फ्रैक्चर कर दिया है पूरा। हाँ। जहाँ पर वो गिरा था कम से कम 1-1.5 किलो से ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ है। ये सर फोड़ दिया, अगर ये टूट जाता जिंदा था, ये टूट जाता जिंदा रहता, लेकिन सर मारा किसने? वो उसी फैक्ट्री का बंदा था जो फेस टेपिंग का काम करता था, वही बंदा मारा था। कितने युवक थे वो टोटल जिन्होंने हमला किया? 3-4 युवक था वो। कहाँ है अभी वो लोग वहीं पर है, बोल रहा है कि उसको पकड़ के रखा है, पुलिस वाले ने पकड़ के रखा है, उसके साथ कानून कार्रवाई होगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। पीछे से कहाँ का रहने वाला था राहुल? राहुल बिहार का रहने वाला था जी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का साननपट्टी गाँव पड़ता है उसका, वहीं का रहने वाला था। हम लोग भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से। जैसे हम लोग का पता लगा है गांव घर के आसपास का आदमी है, तो वहाँ पर जाना जरूरी है। माना जाए कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और वो अंदर जाने की कोशिश कर दे, अंदर नहीं जाने दिया तो उसकी हत्या कर दी। जी, जितने भी फैक्ट्री में है गार्ड का ड्यूटी है, हम लोग जहाँ भी रहता है वहाँ भी है, 9:30 बजे के बाद गेट नहीं खोलता है। जहाँ हम लोग
चाहे ठेकेदार आ जाए चाहे लेबर आ जाए। बाबू का कहना है कि रात को 10 बजे के बाद गेट खोलना ही नहीं, चाहे बाहर जाए चाहे अंदर जाए। 8 बजे छुट्टी होता है फैक्ट्री में, 2 घंटा में आपको जो लाना है ले आओ, अपना खाओ पियो, आराम से अपने फैक्ट्री में रह जाओ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब 3-4 युवकों ने राहुल के ऊपर हमला किया, पथराव किया ईंटों से, तो उस समय उसकी सांसें चल रही थी या मौके पर उसी समय उसने दम तोड़ा था? जी उस टाइम जिसे उसको पत्थर मारा था वो गिर गया था, उसको कोई देखने वाला नहीं था, उसको कोई नहीं देखने वाला था, इसी चक्कर में वो मर गया। अगर फिलहाल मौके पे अगर कोई देखता, अगर कोई उठा के लाता तो कुछ बचाव हो सकता था। कितने घंटे तक लगातार वो वहाँ पे पड़ा रहा? वो सुबह में लाश मिला जी, सुबह पता चला? कितने समय से फैक्ट्री में हम लोग को सुबह में पता लगा। वो तो 2 साल से 2.5 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहा में है, काम कर रहा था। 2-2.5 साल से। अगर कोई भी नशाबाज आदमी रहता तो बाबू उसको सिक्योरिटी में नहीं रखता। ठेकेदार लोग रख भी लेता है कि चलो कोई बात नहीं, जो करेगा, लेकिन बाबू का जिम्मेवार होता है सिक्योरिटी गार्ड। वो नशेबाज आदमी के नहीं रहा, वो नशाबाज आदमी नहीं था, उसको नशाबाज आदमी खुद उसको मारा है। पीछे इसके परिवार में और कौन कौन है राहुल के? पीछे इसके परिवार में भाई है, मम्मी है, पापा है, सब पापा मर गया है। मम्मी है, भाई बहन कितने और इसके? 3 भाई हैं, इस लगा 4 था। राहुल परिवार में सबसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था भाई, सबसे छोटा था। सबसे छोटा है, शादी लगने वाला था। तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया? नहीं, अभी थाना पर है, बोल रहे हैं। थाना में ही है ना? हाँ, थाना पर है। बता रहा है कि पकड़ रखा है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है हम लोग को वो चाहे गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ, अभी मेरे को कोई पता नहीं है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं जिस तरह से राहुल के साथ इतना मैं बड़ा तो यही हादसा? कह रहा हूँ जी, जैसे हम लोग परदेसी आदमी है, उतना दूर से कमाने के लिए आ रहे हैं, तो उसको जो होना चाहिए, उसका जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा दोबारा किसी परदेसी आदमी के ऊपर ना हो। तो यमुनानगर में आप देख सकते हैं बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला 22 वर्षीय राहुल, जो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3 से 4 युवकों के द्वारा ईंटों और पत्थरों से उसको इस कदर घायल किया जाता है कि वो पता नहीं मौके पर ही दम तोड़ता है। लेकिन परिवार वालों का, दोस्तों का कहना है कि उसने अपनी जान को बचाने का निरंतर प्रयास किया। खून इस कदर बह चुका था कि सुबह तक उसको बचाने वाला या देखने वाला कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन बहते खून के चलते, बढ़ता जिस तरह से उसका खून बहा, उसके बाद सुबह तक उसने मौके पर दम तोड़ दिया और पुलिस के द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर यमुनानगर के शवगृह में पहुंचाया गया। बिहार का प्रवासी मजदूर जो मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ आया था, पता लग रहा है कि कुछ समय के बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन आज 22 साल की उम्र में अपने परिवार वालों को अलविदा कहकर चला जाता है। यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि 3 से 4 युवक जिनके द्वारा इस मर्डर केस को अंजाम दिया गया, वो पुलिस की हिरासत में है। अब वो हिरासत में है या फरार हो चुके हैं अभी तक नहीं पता, लेकिन पुलिस इस केस में गहराई में जाकर तफ्तीश करने में जुट चुकी है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट। दोस्तों, यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बीती रात के समय बाडी माजरा से सामने आई है। बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में 22 वर्षीय राहुल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। जैसे कि कल होली का त्योहार था, तो रात के 12 से 1 बजे का समय था जब राहुल अपनी ही फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जब नौकरी कर रहा था, तो पता चल रहा है कि फैक्ट्री में ही काम करने वाले, अंदर रहने वाले 3 से 4 युवक जो बाहर से कुछ खा पी कर आते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राहुल को बोलते हैं कि फैक्ट्री का दरवाजा खोलो। राहुल फैक्ट्री का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि मालिक ने बोल रखा था कि रात को इतने बजे के बाद फैक्ट्री का दरवाजा किसी के भी कहने पे खोला नहीं जाएगा। लेकिन 3 से 4 युवक जिस तरह से रोश में आते हैं, उसके बाद ईंटों और पत्थरों से राहुल के ऊपर पथराव किया जाता है और उसे इस कदर घायल किया जाता है कि राहुल मौके पर ही दम तोड़ देता है। राहुल के जो सदस्य हैं पारिवारिक और जो दोस्त हैं, उन्हें सुबह के समय पता चलता है, क्योंकि डेड बॉडी वहीं थी। पुलिस के द्वारा उसकी डेड बॉडी को यमुनानगर के शहर में पहुंचाया जाता है। लेकिन होली के पर्व के चलते आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में जगह जगह किस तरह से अपराध देखने को मिला। कहीं पर युवक की डेड बॉडी नहर के अंदर देखने को मिलती है, तो कहीं पर कोई छत से गिर जाता है, तो कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड को ही ईंटों के साथ मार मार के उसे इस कदर घायल किया जाता है कि वो इस दुनिया को ही अलविदा कहकर चला जाता है। उसे इस
बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3-4 युवक उसकी मौत का कारण बनेंगे। पुलिस के द्वारा मामले में जाकर गहराई में जाकर इस मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। 3-4 युवक जिनके द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया वो कहां पर है, किस हाल में है, मतलब कहां छिपे बैठे हैं नहीं पता, लेकिन पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। ये परिवार के लोग हैं, एक बार इनसे मामला जान लेते हैं कि किस तरह से इनको पता चलता है राहुल के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार यादव। जी, राहुल के क्या रिश्ते में लगते हैं आप? मेरा चाचा का लड़का है। चाचे का बेटा। क्या हुआ था राहुल के साथ? बोल रहा लड़ाई झगड़ा हुआ था, बंदा में बोल रहा था गेट खोलने के लिए, अब क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। पूरी बात बताएं आप। राहुल कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता था? पलाई बोर्ड में काम कर रहा था। हाँ, तो उसके ऊपर जो हमला हुआ, किन की ओर से हमला हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ था लेबर के पास। किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था? अब ये पता नहीं अब किसका बात हुआ था लड़ाई झगड़ा। इसको बोला था गेट खोलने के लिए, गेट नहीं खोला था इसलिए। तो वो लड़के कौन थे जिन्होंने हमला किया इस पे? लड़का थाना पे है बोल रहे। नहीं, वो लड़के कहाँ के थे? कहाँ बाहर बुहर से आए? बिहार का था। हाँ। बिहार का। हाँ, इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था दोनों। जबिंग का काम कर रहा सर आप बताएं जरा। हाँ जी, आप बताएं पूरी बात क्या है। जी, वो जो है सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा था, तो बाबू का अलॉट है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद गेट नहीं खोलना, क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग जो है नशे में कहीं गिर जाता है, पड़ जाता है, तो वो अपने गेट नहीं खोल रहा था। और ये भी पूरा पता नहीं है कि वो अंदर से बाहर जा रहा था कि बाहर से अंदर जा रहा था। जैसे मेरे को पता लगा है कि गेट नहीं खोलने पर उसको पत्थर मार दिया, नशे में था आदमी, उसको पत्थर मारा कि क्यों नहीं गेट खोलेगा, ऐसे उसे गाली गलौज किया, पत्थर मार दिया उसको, जो है मौके पे वो गिर गया। सुबह हम लोग को पता लगा है कि ये मर गया है। सिर्फ पत्थर मार के उसकी जान ले ली गई या किसी और हथियार का नहीं, सहारा? पत्थर मारा है पूरा, ये फ्रैक्चर कर दिया है पूरा। हाँ। जहाँ पर वो गिरा था कम से कम 1-1.5 किलो से ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ है। ये सर फोड़ दिया, अगर ये टूट जाता जिंदा था, ये टूट जाता जिंदा रहता, लेकिन सर मारा किसने? वो उसी फैक्ट्री का बंदा था जो फेस टेपिंग का काम करता था, वही बंदा मारा था। कितने युवक थे वो टोटल जिन्होंने हमला किया था? 3-4 युवक था वो। कहाँ है अभी वो लोग वहीं पर है, बोल रहा है कि उसको पकड़ के रखा है, पुलिस वाले ने पकड़ के रखा है, उसके साथ कानून कार्रवाई होगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। पीछे से कहाँ का रहने वाला था राहुल? राहुल बिहार का रहने वाला था जी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का साननपट्टी गांव पड़ता है उसका, वहीं का रहने वाला था। हम लोग भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से। जैसे हम लोग का पता लगा है गांव घर का आसपास का आदमी है तो वहाँ पर जाना जरूरी है। माना जाए कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और वो अंदर जाने की कोशिश कर दे, अंदर नहीं जाने दिया तो उसकी हत्या कर दी। जी, जितने भी फैक्ट्री में है गार्ड का ड्यूटी है, हम लोग जहाँ भी रहता है वहाँ भी है, 9:30 बजे के बाद गेट नहीं खोलता है। चाहे हम लोग, चाहे ठेकेदार आ जाए, चाहे लेबर आ जाए, बाबू का कहना है कि रात को 10 बजे के बाद गेट खोलना ही नहीं, चाहे बाहर जाए चाहे अंदर जाए। 8 बजे छुट्टी होता है फैक्ट्री में, 2 घंटा में आपको जो लाना है ले आओ, अपना खाओ पियो, आराम से अपने फैक्ट्री में रह जाओ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब 3-4 युवकों ने राहुल के ऊपर हमला किया, पथराव किया ईंटों से, तो उस समय उसकी सांसें चल रही थी या मौके पर उसी समय उसने दम तोड़ा था? जी, उस टाइम जिसे उसको पत्थर मारा था वो गिर गया था, उसको कोई देखने वाला नहीं था, उसको कोई नहीं देखने वाला था, इसी चक्कर में वो मर गया। अगर फिलहाल मौके पे अगर कोई देखता, अगर कोई उठा के लाता तो कुछ बचाव हो सकता था। कितने घंटे तक लगातार वो वहाँ पे पड़ा रहा? वो सुबह में लाश मिला जी, सुबह पता चला। कितने समय से फैक्ट्री में? हम लोग को सुबह में पता लगा। वो तो 2 साल से 2.5 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, 2-2.5 साल से। अगर कोई भी नशाबाज आदमी रहता तो बाबू उसको सिक्योरिटी में नहीं रखता, ठेकेदार लोग रख भी लेता कि चलो कोई बात नहीं, जो करेगा, लेकिन बाबू का जिम्मेवार होता है सिक्योरिटी गार्ड। वो नशेबाज आदमी के नहीं रहा, वो नशाबाज आदमी नहीं था, उसको नशाबाज आदमी खुद उसको मारा है। पीछे इसके परिवार में और कौन कौन है राहुल के? पीछे इसके परिवार में भाई है, मम्मी है, पापा है, सब। पापा मर गया है। मम्मी है, भाई बहन कितने और इसके? 3 भाई, इसलिए 4 था। राहुल परिवार में सबसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था भाई, सबसे छोटा था। सबसे छोटा है, शादी लगने वाला था। तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया? नहीं, अभी थाना पर है, बोल रहे हैं। थाना में ही है ना? हाँ, थाना पर बता रहा है कि पकड़ रखा है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है हम लोग को वो चाहे गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ, अभी मेरे को कोई पता नहीं है। आप क्या कार्यवाही चाहते हैं जिस तरह से राहुल के साथ इतना? मैं तो यही कह रहा हूँ जी, जैसे हम लोग परदेसी आदमी है, उतना दूर से कमाने के लिए आ रहे हैं, तो उसको जो होना चाहिए, उसका जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा दोबारा किसी परदेसी आदमी के ऊपर ना हो।
तो यमुनानगर में आप देख सकते हैं बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला 22 वर्षीय राहुल जो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3 से 4 युवकों के द्वारा ईंटों और पत्थरों से उसको इस कदर घायल किया जाता है कि वो पता नहीं मौके पर ही दम तोड़ता है। लेकिन परिवार वालों का, दोस्तों का कहना है कि उसने अपनी जान को बचाने का निरंतर प्रयास किया। खून इस कदर बह चुका था कि सुबह तक उसको बचाने वाला या देखने वाला कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन बहते खून के चलते, बढ़ता जिस तरह से उसका खून बहा, उसके बाद सुबह तक उसने मौके पर दम तोड़ दिया और पुलिस के द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर यमुनानगर के शवगृह में पहुंचाया गया। बिहार का प्रवासी मजदूर जो मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ आया था, पता लग रहा है कि कुछ समय के बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन आज 22 साल की उम्र में अपने परिवार वालों को अलविदा कहकर चला जाता है। यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि 3 से 4 युवक जिनके द्वारा इस मर्डर केस को अंजाम दिया गया वो पुलिस की हिरासत में है। अब वो हिरासत में है या फरार हो चुके हैं अभी तक नहीं पता, लेकिन पुलिस इस केस में गहराई में जाकर तफ्तीश करने में जुट चुकी है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट। दोस्तों, यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बीती रात के समय बाडी माजरा से सामने आई है। बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में 22 वर्षीय राहुल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। जैसे कि कल होली का त्योहार था, तो रात के 12 से 1 बजे का समय था जब राहुल अपनी ही फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जब नौकरी कर रहा था, तो पता चल रहा है कि फैक्ट्री में ही काम करने वाले, अंदर रहने वाले 3 से 4 युवक जो बाहर से कुछ खा पी कर आते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राहुल को बोलते हैं कि फैक्ट्री का दरवाजा खोलो। राहुल फैक्ट्री का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि मालिक ने बोल रखा था कि रात को इतने बजे के बाद फैक्ट्री का दरवाजा किसी के भी कहने पे खोला नहीं जाएगा। लेकिन 3 से 4 युवक जिस तरह से रोश में आते हैं, उसके बाद ईंटों और पत्थरों से राहुल के ऊपर पथराव किया जाता है और उसे इस कदर घायल किया जाता है कि राहुल मौके पर ही दम तोड़ देता है। राहुल के जो सदस्य हैं पारिवारिक और जो दोस्त हैं, उन्हें सुबह के समय पता चलता है, क्योंकि डेड बॉडी वहीं थी। पुलिस के द्वारा उसकी डेड बॉडी को यमुनानगर के शहर में पहुंचाया जाता है। लेकिन होली के पर्व के चलते आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में जगह जगह किस तरह से अपराध देखने को मिला। कहीं पर युवक की डेड बॉडी नहर के अंदर देखने को मिलती है, तो कहीं पर कोई छत से गिर जाता है, तो कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड को ही ईंटों के साथ मार मार के उसे इस कदर घायल किया जाता है कि वो इस दुनिया को ही अलविदा कहकर चला जाता है। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3-4 युवक उसकी मौत का कारण बनेंगे। पुलिस के द्वारा मामले में जाकर गहराई में जाकर इस मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। 3-4 युवक जिनके द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, वो कहां पर हैं, किस हाल में है, मतलब कहां छिपे बैठे हैं, नहीं पता। लेकिन पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। ये परिवार के लोग हैं, एक बार इनसे मामला जान लेते हैं कि किस तरह से इनको पता चलता है राहुल के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार यादव। जी, राहुल के क्या रिश्ते में लगते हैं आप? मेरा चाचा का लड़का है। चाचे का बेटा। क्या हुआ था राहुल के साथ? बोल रहा था लड़ाई झगड़ा हुआ था, बंदा में बोल रहा था गेट खोलने के लिए, अब क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। पूरी बात बताएं आप। राहुल कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता था? प्लाईवुड में काम कर रहा था। हाँ, तो उसके ऊपर जो हमला हुआ, किन की ओर से हमला हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ था लेबर के पास। किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था? अब ये पता नहीं अब किसका बात हुआ था लड़ाई झगड़ा। इसको बोला था गेट खोलने के लिए, गेट नहीं खोला था इसलिए। तो वो लड़के कौन थे जिन्होंने हमला किया इस पे? लड़का थाना पे है बोल रहे। नहीं, वो लड़के कहाँ के थे, कहाँ बाहर बुहर से आए? बिहार का था। हाँ। बिहार का, इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था दोनों। जब का काम कर रहा सर आप बताएं जरा। हाँ जी, आप बताएं पूरी बात क्या है। जी, वो जो है सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा था, तो बाबू का अलॉट है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद गेट नहीं खोलना, क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग जो है नशे में कहीं गिर जाता है, पड़ जाता है, तो वो अपने गेट नहीं खोल रहा था। और ये भी पूरा पता नहीं है कि वो अंदर से बाहर जा रहा था कि बाहर से अंदर जा रहा था। जैसे मेरे को पता लगा है कि गेट नहीं खोलने पर उसको पत्थर मार दिया, नशे में था आदमी, उसको पत्थर मारा कि क्यों नहीं गेट खोलेगा, ऐसे उसे गाली गलौज किया, पत्थर मार दिया उसको, जो है मौके पे वो गिर गया। सुबह हम लोग को पता लगा है कि ये मर गया है। सिर्फ पत्थर मार मार के उसकी जान ले ली गई या किसी और हथियार का नहीं, सहारा? पत्थर मारा है पूरा, ये फ्रैक्चर कर दिया है पूरा। हाँ।
जहाँ पर वो गिरा था कम से कम 1-1.5 किलो से ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ है। ये सर फोड़ दिया, अगर ये टूट जाता जिंदा था, ये टूट जाता जिंदा रहता। लेकिन सर मारा किसने? वो उसी फैक्ट्री का बंदा था जो फेस टेपिंग का काम करता था, वही बंदा मारा था। कितने युवक थे वो टोटल जिन्होंने हमला किया था? 3-4 युवक था वो। कहाँ है अभी वो लोग वहीं पर है, बोल रहा है कि उसको पकड़ के रखा है, पुलिस वाले ने पकड़ के रखा है, उसके साथ कानून कार्रवाई होगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। पीछे से कहाँ का रहने वाला था राहुल? राहुल बिहार का रहने वाला था जी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का साननपट्टी गांव पड़ता है उसका, वहीं का रहने वाला था। हम लोग भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से। जैसे हम लोग का पता लगा है गांव घर का आसपास का आदमी है तो वहाँ पर जाना जरूरी है। माना जाए कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और वो अंदर जाने की कोशिश कर दे, अंदर नहीं जाने दिया तो उसकी हत्या कर दी। जी, जितने भी फैक्ट्री में है गार्ड का ड्यूटी है, हम लोग जहाँ भी रहता है वहाँ भी है, 9:30 बजे के बाद गेट नहीं खोलता है। चाहे हम लोग, चाहे ठेकेदार आ जाए, चाहे लेबर आ जाए, बाबू का कहना है कि रात को 10 बजे के बाद गेट खोलना ही नहीं, चाहे बाहर जाए चाहे अंदर जाए। 8 बजे छुट्टी होता है फैक्ट्री में, 2 घंटा में आपको जो लाना है ले आओ, अपना खाओ पियो, आराम से अपने फैक्ट्री में रह जाओ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब 3-4 युवकों ने राहुल के ऊपर हमला किया, पथराव किया ईंटों से, तो उस समय उसकी सांसें चल रही थी या मौके पर उसी समय उसने दम तोड़ा था? जी, उस टाइम जिसे उसको पत्थर मारा था वो गिर गया था, उसको कोई देखने वाला नहीं था, उसको कोई नहीं देखने वाला था, इसी चक्कर में वो मर गया। अगर फिलहाल मौके पे अगर कोई देखता, अगर कोई उठा के लाता तो कुछ बचाव हो सकता था। कितने घंटे तक लगातार वो वहाँ पे पड़ा रहा? वो सुबह में लाश मिला जी, सुबह पता चला। कितने समय से फैक्ट्री में? हम लोग को सुबह में पता लगा। वो तो 2 साल से 2.5 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहा में है, काम कर रहा था। 2-2.5 साल से। अगर कोई भी नशाबाज आदमी रहता तो बाबू उसको सिक्योरिटी में नहीं रखता, ठेकेदार लोग रख भी लेता कि चलो कोई बात नहीं, जो करेगा, लेकिन बाबू का जिम्मेवार होता है सिक्योरिटी गार्ड। वो नशेबाज आदमी के नहीं रहा, वो नशाबाज आदमी नहीं था, उसको नशाबाज आदमी खुद उसको मारा है। पीछे इसके परिवार में और कौन कौन है राहुल के? पीछे इसके परिवार में भाई है, मम्मी है, पापा है, सब पापा मर गया है। मम्मी है, भाई बहन कितने और इसके? 3 भाई हैं, इस लगा 4 था। राहुल परिवार में सबसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था भाई, सबसे छोटा था। सबसे छोटा है, शादी लगने वाला था। तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया? नहीं, अभी थाना पर है, बोल रहे हैं। थाना में ही है ना? हाँ, थाना पर है। बता रहा है कि पकड़ रखा है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है हम लोग को वो चाहे गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ, अभी मेरे को कोई पता नहीं है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं जिस तरह से राहुल के साथ इतना मैं बड़ा तो यही हादसा? कह रहा हूँ जी, जैसे हम लोग परदेसी आदमी है, उतना दूर से कमाने के लिए आ रहे हैं, तो उसको जो होना चाहिए, उसका जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा दोबारा किसी परदेसी आदमी के ऊपर ना हो। तो यमुनानगर में आप देख सकते हैं बाडी माजरा के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला 22 वर्षीय राहुल, जो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले 3 से 4 युवकों के द्वारा ईंटों और पत्थरों से उसको इस कदर घायल किया जाता है कि वो पता नहीं मौके पर ही दम तोड़ता है। लेकिन परिवार वालों का, दोस्तों का कहना है कि उसने अपनी जान को बचाने का निरंतर प्रयास किया। खून इस कदर बह चुका था कि सुबह तक उसको बचाने वाला या देखने वाला कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन बहते खून के चलते, बढ़ता जिस तरह से उसका खून बहा, उसके बाद सुबह तक उसने मौके पर दम तोड़ दिया और पुलिस के द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर यमुनानगर के शवगृह में पहुंचाया गया। बिहार का प्रवासी मजदूर जो मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ आया था, पता लग रहा है कि कुछ समय के बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन आज 22 साल की उम्र में अपने परिवार वालों को अलविदा कहकर चला जाता है। यमुनानगर में 22 वर्षीय युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि 3 से 4 युवक जिनके द्वारा इस मर्डर केस को अंजाम दिया गया, वो पुलिस की हिरासत में है। अब वो हिरासत में है या फरार हो चुके हैं अभी तक नहीं पता, लेकिन पुलिस इस केस में गहराई में जाकर तफ्तीश करने में जुट चुकी है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।